अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको दिखाते हैं सुबह तक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मशहूर बैसाखी मेले के मनाजिर, जहां पर 818 के करीब इंडिया से आए हुए मेहमान सिख यात्री समेत पाकिस्तान भर से अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पहुंचे। जहां पर मौजूद सुबह तक न्यूज़ के चीफ एडिटर मलक जावेद इकबाल अपनी टीम के साथ, जिनमें राशिद मुनीर, अली रज़ा, इमरान खान, सुमेरा खान, मलिक यासिर और मलिक आसिफ मौजूद हैं। मज़ीद रिपोर्ट जानते हैं सुबह तक न्यूज़ के चीफ एडिटर मलक जावेद इकबाल से, जो इस वक्त गुरुद्वारा पंजा साहब में मौजूद हैं। जी जावेद इकबाल साहब। जी मैं हूँ मलक जावेद इकबाल, चीफ एडिटर सुबह तक न्यूज़, और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर राशिद मुनीर और अली रज़ा, जहाँ पर 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बैसाखी मेले का इनेकाद किया जाता है। सिक्योरिटी का बेहतरीन इंतज़ाम लोकल इंतज़ामिया के ज़ेरे नज़र और ज़ेरे कारकर्दगी यहाँ पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। इस मेले को सजाने के लिए आपको यहाँ से आगाह करते हैं कि यहाँ पर आज इंडिया से आने वाले तकरीबन 818 के करीब सिख यात्री यहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पहुँचेंगे, और इसके अलावा पूरे मुल्क भर से तमाम शहरों से बड़ी तादाद में सिख यात्री अपनी इबादत और अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हसन अब्दाल गुरुद्वारा श्री पंजा साहब में तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात को अदा करते हैं। तो आज हम आपको सारी चीज़ें इस पूरी 12 से लेकर 14 तारीख़ तक की तमाम अदा की गई रसूमात के बारे में और भी आगाह करेंगे, और उन लोगों से भी मिलवाएंगे लोकल इंतज़ामिया का क्या कहना है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ पर डॉक्टर्स दिन रात अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, वो दिखाएंगे। और इसके साथ साथ हम गुरु का लंगर जो अहम अहमियत का अमल है उससे मुस्तफ़ीद करेंगे आपको, और उसके मनाज़र दिखाएंगे कि गुरु के लंगर में आने वाले मेहमानों की तवाज़ो किस तरह की जाती है, और वहाँ पर तमाम लोगों को 24 घंटे खाना मुयस्सर होता है और उनकी खिदमत खातर की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो उनकी अहम रसूमात और इबादत के लिहाज से जो बातचीत होती है या जिस जगह पे वो अपनी इबादत को पूरा करते हैं वो जगह आपको दिखाएंगे। गुरुद्वारा पंजा साहब में शनान एक अहम रस्म है जिसकी अदायगी की जाती है, और वो पानी, वो तालाब जहाँ पर वो शनान करते हैं और नहाते हैं। बहुत ही अहम मालूमात फ़राहम करूँगा जो यहाँ पर हमें एक अहम आदमी से, अहम पर्सन से, अहम रहनुमा से यो मिली। उनसे गुफ्तगू के दौरान उन्होंने हमें बताया कि जिस तरह हम मुसलमान दिन में 5 नमाज़ें अपना फ़र्ज़ समझकर अदा करते हैं, हमारा फ़र्ज़ होती हैं 5 नमाज़ें जिस तरह हम पर फ़र्ज़ की गई हैं, इसी तरह इन पर 3 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं, और 5 ऐसे रुकन हैं जो इन पर फ़र्ज़ हैं, जो इनके जिस्म का एक हिस्सा होते हैं। वो 5 अरकान क्या चीज़ें हैं वो भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर ये हमें वो 5 अहम मालूमात फ़राहम कर रहे हैं, ये वो 5 अहम बुनियादी रुकन बता रहे हैं जो इनके दीन और मज़हब में लाज़िमुल मज़लूम करार दिए जाते हैं। मेरी मालूमात में ये बहुत बड़ा इजाफ़ा है, और मैं ये समझता हूँ और मैं ये आपके साथ शेयर करना भी ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइयों को, दोस्तों को इस मालूमात के बारे में इल्म नहीं होगा। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने ये बताया कि ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो इन पर लाज़िमुल मज़लूम करार दिया गया है, जिनको इन पर लाज़िमुल मज़लूम करार दिया गया है, जिनमें ये है कि एक बात अलहदा से बताई कि जिस तरह हम 5 नमाज़ें अदा करते हैं, 5 नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ हैं, इसी तरह इन पर 3 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। ये बहुत मालूमात वाली बात है कि जो हमारे सिख यात्री हैं वो 5 नमाज़ें हम अदा करते हैं, और उनके लिए 3 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। उनके मज़हब और उनके दीन में 3 नमाज़ें वो अदा करते हैं, जिनके औक़ात कार सुबह और शाम और इशा के बाद, ये 3 वक़्त वो
3 नमाज़ें अदा करते हैं। इसके बाद उन्होंने 5 अहम रुकन का ज़िक्र किया, जिनमें सबसे पहली बाल के बारे में उन्होंने बताया, जो उनके जिस्म के बाल हैं। यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि हम अपने बालों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं, यहाँ तक कि हमारे लिए बहुत अहमियत और मुक़द्दस हैं। अगर कोई बाल गिर जाए तो हम उसे उठाकर दफना देते हैं। नंबर 2, कंघा। ये कंघा लकड़ का बना हुआ होता है, जो इनके सर में रहता है, हमेशा बालों के साथ लगा कर रखते हैं और इससे बाल संवारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये इनकी पगड़ी के अंदर ही महफूज होता है, जिसको कंघा कहते हैं। ये इनका दूसरा रुकन है। यहाँ पर तीसरा रुकन का ज़िक्र करते हुए इन्होंने बताया कि इनके हाथ में एक कड़ा पहना जाता है, जो स्टील या लोहे का कड़ा होता है। और ये इसलिए होता है कि ये इन्होंने कहा कि ये कड़ा हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ ये कड़ा हमें ये याद दिलाता है कि इस हाथ से, जिस हाथ में हमने कड़ा पहना हुआ है, कोई ज़्यादती ना हो, तोल में नाप तोल में कोई कमी ना हो और किसी की वज़न में कोई कमी ना हो रह जाए। ये कड़ा हमें याद दिलाता है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ जाए। चौथा रुकन और अहम रुकन किरपान का लफ्ज़ आपने नाज़रीन सुना होगा। किरपान एक ऐसा खंजर नमा एक इनका हथियार है जो हर शख्स पर लाज़िमुल मज़लूम है और वो अपने जिस्म के साथ उसको रखते हैं, जिसको किरपान कहते हैं। जहाँ पर इन्होंने बताया कि ये किरपान हम किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपनी हिफाजत के लिए या किसी भी मज़लूम की हिफाजत के लिए इसको रखा जाता है। ये भी हमारा एक बुनियादी रुकन है। तो नाज़रीन, ये 5वां और अहम रुकन बताते हुए उन्होंने ये बताया कि 5वां रुकन जो है वो है कच्छा, जिसको ये अपनी पाकी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने जिस्म में पहन कर रखते हैं ताकि इनका जिस्म पाक रहे। जी नाज़रीन, आपको 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के मशहूर तमाम मज़हबी रसूमात और इबादत से आपको आगाह किया गया और गुरुद्वारा पंजा साहब के तमाम मनाजिर आपको दिखाए गए, जहां पर 818 इंडियन सिख यात्रियों समेत मुल्क भर से सिख बरादरी ने शिरकत की।